दोस्तों, आज 23 जनवरी 2021 और आज का कोर्स है इफ़ यू ऑलवेज डू योर बेस्ट यू विल बी फ्री फ्रॉम रिग्रेट्स। और इसी शब्द के साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरी बोलने की अभिव्यक्ति पे रोक लगी हुई है। सरकार की मंशा तानाशाही और राजतंत्र लाने की है। किसान अन्नदाता अपनी जगह पे हैं और 3 विधेयक को वापस की बात कर रहे हैं। देखते हैं 26 को ट्रैक्टर रैली दिल्ली पुलिस या प्रशासन करने देती है या नहीं, लेकिन किसान उत्साहित है ट्रैक्टर रैली करने के लिए। और अभी व्यक्ति और घूमने की आज़ादी पर जो ये रोक लगा रहे हैं, ये ठीक ठाक नहीं है। इधर उधर दूसरे राज्यों में जाकर करके अपनी सत्ता बचाने और कुर्सी को बचाने और अपनी बल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। एन कैन प्रकांड तरीके से यही सब कुछ चल रहा है। इसलिए मैं जो मेरे पे रोक लगी है या बाकी सभी संगठनों जो बोलने वाले लोग हैं, जो समाज की देश हित में राष्ट्र हित में काम करना है, उन पे तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई है। उस सूरत में आपसे लगातार मेरी बातचीत नहीं हो रही है। मैं एक पीस कीपिंग मानवाधिकार का कार्यकर्ता होने की हैसियत से भारत के नागरिक में मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए, इंसानी हुकूक ह्यूमैनिटी को काम करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे तमाम साथी बिना किसी जात पात, बिना किसी ऊंच नीच, बिना किसी भेदभाव के हम लोग एक अच्छा सा वातावरण बनाना चाहते हैं। लेकिन सदियों से हमारे पूर्वज गुलामी में रहे हैं और उसी गुलामी का जो असर है कि आज भी हम लोग को सही और गलत की पहचान नहीं हो पाई है। और जो अंधभक्त हैं, जो मौकापरस्त हैं, जो दलाल हैं, जो बिचौलिया हैं, वो हमारे ऊपर हावी होते हैं और इन किन प्रकार तरीके से वो हमारे ऊपर शासन करते हैं और हम उसके भुक्तभोगी बनते रहते हैं। जहाँ पे लोग मूल निवासी दंडित शोषित लोग अपनी बड़ी संख्या दिखाने की बात करते हैं, लेकिन वो सभी के सभी चंद लोगों के चंगुल में फंसे हुए गुलामी के जंग में जकड़े हुए हैं और वो एका नहीं बन पाता, चूँकि वो टुकड़े टुकड़े होते हैं। और उसी को ये आज टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दे दिया गया है। आपके बीच में फोड़ो तोड़ो और शासन करो की नीतियाँ बना दी गई है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपने अपनी ईगो और इनकी चापलूसी, इनकी चालाकियों की वजह से आपने 5000 से ज़्यादा पार्टियों में विभक्त हैं। 42 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवी संगठन NGO में विभक्त हैं, बटे हुए हैं। आप एका होना नहीं चाहते और वो एका आपको होने नहीं देता। और इसी कड़ी में आप जो आपकी मंशा होती है कि सुशासन हो, आप चाहते हैं कि शांति और सद्भावना हो, आप चाहते हैं कि एका हो और भारत का निर्माण हो, भारत विकसित हो, तो वे जो विदेशी मूल्य के लोग जो आपके बीच में रहते हैं, उनके जो गुलाम, उनके जो नौकर, उनके जो नाजायज औलाद आपके बीच में बांट कर करके अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं और आप और हम बेवकूफ़ बनते रहते हैं और उसी बेवकूफ़ी के तहत चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो ये जो है आपको और हमें सबको समझना होगा और अपनी तमाम पीछे और आगे की चीज़ों को छोड़ कर करके लामबद्ध होना होगा, जुड़ना होगा। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक एक दूसरे पे, अपने भाइयों पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक सच्चाई को नहीं समझेंगे,
आप जो है हमेशा जैसे पहले गुलाम थे आगे भी गुलाम बने रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा इस पे नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे ऊपर भी बंदिशें हो रही हैं, हमारे ऊपर भी रोक हो रहा है। हमारे कहने के तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुसीबत में कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता। सभी को सिर्फ ह्यूमन राइट्स के कार्ड चाहिए, उनको जो है टोल टैक्स में फ्री चाहिए, बाकी फ़ायदे चाहिए, दादागिरी चाहिए, लेकिन समाज के लिए, देश हित के लिए कोई आगे बढ़ कर के काम नहीं करना चाहता। और सरकार और जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि आप बड़े रहें, आप दुनिया भर के केसेज में उलझे रहें और एक दूसरे के दुश्मन बने रहें और गरीब रहें, मजबूर रहें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको समझना होगा। और अहरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, आपको लामबद्ध, आपको जोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहा, आपको बात किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ही अपने गड्ढे खोदे और उसमें गिरने की तैयारी आप खुद करते हैं। और आपको लगता है कि हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मैं मज़े कर रहा हूं। तो ये जो है सोच आपको धरातल की ओर ले जाता है। आइए अहरा के साथ मानव चैन बनाइए, ह्यूमन चैन बनाइए और मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए, भारत को का निर्माण, भारत को विकास, भारत को सुंदर बनाने के लिए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को अव्वल बनाने के लिए एकजुटता के साथ काम करें, बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का। तो इस तरह से जो जात पात, ऊंच नीच, धर्म, मजहब और समुदाय में जो हम बटे हैं, उससे बाहर निकल करके मानवीय मूल्यों के लिए सोचिए, तभी आपका विकास होगा। और नहीं तो तुष्टीकरण के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए जो आप सोच रहे हैं कि मैं उससे बदला लूँगा, मैं उससे वो उसको नीचे गिराऊंगा, तो इस तरह की नीतियों से आप उनके ही जाल में फंस रहे हैं। तो आइए हम आप फिर से आज हम आपको भ्रष्टाचार व मानवाधिकार, जिसमें हमने कहा था कि ठेकेदार भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, तभी हमारे देश से और समाज के बीच से भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। क्योंकि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक इतनी गहरी हो गई है, इतने फैल गए हैं कि इसको ख़त्म करना नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन अगर सुशासन, अगर हमारे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, अगर सही जनप्रतिनिधि अगर पार्लियामेंट में जाएं, कानून इस तरह का सख्त बने, तो ये सारे भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। हमारे यहाँ सरकारी या निजी दोनों क्षेत्र में ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवाया जाता है। सरकारी क्षेत्र के चाहे परिवहन, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, कृषि नियंत्रण, बागवानी, स्वास्थ्य, बिजली या अन्य कोई भी विभाग हो, ज़्यादातर काम ठेकेदारों द्वारा करवाया जाता है। ठेकेदार छोटे भी होते हैं और बड़े भी। ठेकेदारों का संपर्क विभिन्न अधिकारियों व नेताओं से होता है और कुछ ठेकेदार अपने संबंधों का लाभ उठाकर ठेके को लेने, बिल पास करवाने में लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सही काम न होने पर भुगतान रुक जाता है, तब ऐसे ठेकेदार अपने संबंधों का लाभ बिल पास करवाने में लगाते हैं। ठेकेदारों की मिलीभगत से तमाम अधिकारी कामों की गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं। ऐसे में जिस सड़क को कई वर्ष चलना चाहिए वह कई महीने में ही खराब हो जाती है। कई जगहों पर पगडंडियों पर डाली गई मिट्टी नाम मात्र की होती है। ऐसी तरीके से सीवर लाइन बिछाने के काम करने में भी ठेकेदार गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते और वे मिलीभगत से बिल भी पास करवा लेते हैं। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों पर लगाम कसना जरूरी है। बेहतर तो यह होगा कि सरकार स्वयं मजदूरों की भर्ती करे और उन्हीं से कार्य करवाए। ठेकेदारी पर काम करवाने में कभी कभी कामों में गुणवत्ता नहीं आ पाती। वैसे तो हर काम सरकार अपने मजदूरों से नहीं करवा सकती, उसे ठेकेदारों का सहारा लेना ही पड़ेगा। ऐसे में ठेकेदारों पर निगाह रखने के लिए भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस विभाग के कार्य ठेकेदार करते हैं, कार्य पूरा होने पर उसकी गुणवत्ता की जांच अन्य एजेंसियों द्वारा व स्वयंसेवी संगठनों द्वारा करवाया जाना चाहिए।
इसके बाद नगर पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों को सही मानकर पास कर दिए जाने के बाद ही उसका भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जहां पर सीमेंट की अधिक मात्रा लगाई जानी चाहिए, वहां पर जो लोग अधिक बालू का प्रयोग करके काम को किसी तरह का पूरा कर लेते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी। जिन ठेकेदारों के कार्यों को ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या नगर पंचायतों पास नहीं करती, उनका भुगतान कदापि नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो एक बार ब्लैक लिस्ट होने के बाद अपनी दूसरी फर्म बना लेते हैं, उस फर्म के मालिक भी बदल देते हैं और फिर से काम करने लगते हैं। इस तरह की अनियमितता और कारगुजारियों पर निगाह रखने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और पंचायतों का सहारा लिया जाना चाहिए। जो इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अधिशासी अभियंता या मुख्य अभियंता ठेकेदारों से मिली भगत करके पैसा बनाने में के आरोप में पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उस पर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद खुलेआम उसकी कारगुजारियों को सबको बताना चाहिए तथा समाज में ऐसे लोग की कारगुजारियों सामने आने के बाद इनका बहिष्कार भी किया जाना चाहिए। ऐसे लोग जहां देश के लिए घातक होते हैं, वही समाज के नाम पर भी कलंक होते हैं। निजी लाभ के लिए सड़क, पुल, नहर, अस्पताल, विद्यालय या किसी अन्य सरकारी विभाग की इमारतों व अन्य आवश्यक चीज़ों को घटिया सामग्री से बनाकर देश के प्रति घोर अपराध करते हैं। ऐसे लोग मानवता के भी दुश्मन होते हैं। उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से नहीं हिचकना चाहिए। ये लोग मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करते हैं। इन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी दोषी माना जाना चाहिए। और इसी तरह से अन्य विभाग, जिसमें पुलिस विभाग है, उनके भी जो मानवाधिकता है उनको भी ख़त्म होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं, उसे तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उनके समस्याओं का समाधान के लिए हमारे जनप्रतिनिधि बगले झाँक रहे हैं। और सरकार जहां जनप्रतिनिधि के लिए, जनता के लिए, देश के लिए हित में काम करना चाहिए, वो जो है सरकार चंद जो ठेकेदार कहें या कॉरपोरेट हाउस कहें या कुछ बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी कहें, उनके फ़ायदे के लिए उनके तरीके से उनके बातों को सुन करके काम करते हैं। इससे हमारा पूरा भारत के जो नागरिक हैं वो त्रस्त होते हैं, त्राही त्राही करते हैं और कहीं न कहीं भारत का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसमें जीडीपी नीचे जाता है, उनका विकास रुकता है और हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां पनपती है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए सरकार को सुशासन लाने के लिए ढंग से काम करना चाहिए। जनता के बीच में जनता से राय मशवरा लेकर के उनके हक के लिए अगर काम किया जाए तो बेहतर होगा। और जो लोग ये समझते हैं कि मैं आजीवन नहीं बल्कि कई 100, 200, 200, 500 साल तक शासन करेंगे, तो ये जो भूल करते हैं, ये भूल अब उनके लिए भारी पड़ेगा। चूँकि ये शरीर तो नश्वर है ही, साथ में जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो अब किसी को ज़्यादा, जिस तरह से पहले 100 साल, 50 साल या 200 साल शासन किया, अब वो कोई ऐसा शासन नहीं कर सकता। 5 साल के अंदर ही जनता को पूरी तरह से समझ में आ जाती है कि कौन राजा, कौन जो हमारे जो है लिए हितकर है और कौन हमारे लिए अहितकर है। और उस तरह के सोच करके आवाज़ उठाती है और उन्हें बाहर होना होता है। और ऐसी सूरत में जो है, जो सरकार में है, उनके लिए ठीक नहीं होता। और जो कॉरपोरेट हाउस सरकारी तंत्र को मदद करके आगे बढ़ते हैं, आज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे बढ़ रही है, उनकी भी बुरी हालत होगी। आज जो आप देख रहे हैं कई चैनल्स जो सरकार से मिलकर करके देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उनके भी चेहरे धीरे धीरे खुल रहे हैं और उन्हें जो है देशद्रोही का उस पर मुकदमा होना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, लेकिन उनको जो है सह मिलता है। तो इस तरह का शासन ठीक नहीं है, इस पे जो है गौर होना चाहिए। जिस तरह से आप एक गरीब, एक मजमून, एक छोटे से जो है टमाटर चोर, आलू चोर को
आप पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, उनकी जमानत नहीं होती है, उसका जमानत लेने देने वाला कोई नहीं होता, तो उस तरह से आप उसको जो है उत्पीड़ित और शोषित करते हैं। लेकिन बड़े लोग जो है जमानत ले लेते हैं, फिर वो जो है जितने भी उनके गवाह होते हैं उनको खरीद लेते हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है। जेल से ही बहुत सारे ये सारे कांड होते रहते हैं, बाहर भी होते रहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है कानून व्यवस्था चरमराती है, हमारे विश्वास टूटता है और जनता जो है त्राही त्राही करता है। तो जनता के लिए ये देश है, जनता के लिए समाज होता है, और जनता के बीच में जो हमारे काम करने वाले हैं वो ईमानदारी के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा को, अपनी जो है दायित्व को निभाएं। और जब वो दायित्व को निभाएंगे तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने, जैसे हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे जो लोग पीछे हैं, जो मानवाधिकार की बात करते हैं, वो अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ड्यूटी पूरा किया और हमारे अधिकार मिल गए, हम ऐसा मानते हैं। इसी तरह से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो यूनाइटेड नेशन द्वारा 1 to 30 आर्टिकल्स बनाए गए हैं, अगर उसकी पूर्ति होती है तो फिर कहीं भी विश्व के अंदर, भारत के नहीं बल्कि विश्व के अंदर, कोई भी किसी भी तरह का मानवाधिकार के या दूसरी संस्थाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह का थाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि न्याय जो आज बहुत सारे कोर्ट की ज़रूरत है ख़त्म हो जाएगा। इक्के दुक्के जहाँ कहीं भी जो मानसिकता रूप से वो गलत करते हैं समाज के लिए, उनके लिए कोई एक संस्था रह सकती है। लेकिन इस तरह की जो आज बहुत ज़रूरत है, जहाँ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, एक एक केस 10 साल 15 साल चलता है, उनका जो है कोई निपटारा नहीं होता, उसमें जो है कई लोग जो है उसमें पीस जाते हैं। तो उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है एक सुशासन, एक अच्छी सोच और एकता का मिशन लेकर के हमें चलना होगा। हमें अपने मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, और जो गलत तत्व के लोग हैं, जो लोग ये समझते हैं कि मैं शॉर्टकट कर करके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पैसा कमा लिया है, या बहुत मैं मज़े में रहूँगा, तो वो भूल कर रहे हैं। उनको भी हार्ट अटैक आएगा, उनको भी कैंसर होगा, उनको भी प्रकृति की मार पड़ेगी, और ऐसी मार पड़ेगी कि मरने वक्त वो जो है पश्चाताप भी नहीं कर पाएगा। और उनसे आपको हमको बद्दुआओं से बचनी है, और हम खुशी खुशी शांति से अपने भाई, अपने दोस्तों, अपने सब तमाम साथियों के साथ रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज विदा लेंगे। कल संडे है और मंडे से मेरा महाराष्ट्र का टूर है, इसलिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 28 तारीख तक हम आपसे फेसबुक पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो फ़ोटो वीडियो जो होंगे हम आपको देंगे, भेजेंगे, और आप जो है आगे उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसको फॉरवर्ड करें, और अपने तरीके से अहरा और एनपी को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ सकें। आप अपने विजन और मिशन को बताते रहें। लोगों को मानना ना मानना उनकी बात है, वो अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम अपनी शांति का जो मिशन है, जो हमारी जो मानव चैन बनाने की जो मिशन है, उसे हम आगे बढ़ाते रहें। और आप तमाम भारत के, पृथ्वी के ऊपर जो बसे हुए वासी हैं, उन तमाम लोगों में एक सहिष्णुता, एक शांति प्रिय, एक पीस कीपिंग का, एकता का, भाईचारे का मिशन लेकर के हम लोग जब तक काम कर सकते हैं करते रहेंगे। अपने साथियों को भी इसी से आप उत्प्रेरित करते रहिए, उसे बढ़ाते रहिए। आज बस इतना ही। आपका डॉक्टर एमी दुआ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।